अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बुलेट ट्रेन वर्सेस वंदे भारत। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसकी ज़रूरत। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है इज वंदे भारत बेटर देन बुलेट ट्रेन, हाउ वंदे भारत ट्रेन गेम चेंजर। से स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करवाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होती है। रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से प्रोडक्ट और उसके रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और सामान देश के किसी भी कोने में जल्दी से पहुंच जाता है। इसके अलावा बेटर रेलवे सिस्टम होने से ट्रेवल कॉस्ट कम होने लगती है। लोग ट्रेवलिंग के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे को ज्यादा प्रेफर करते हैं और इससे रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ता है। 2014 के बाद से भारत में हमें यह देखने को मिल रहा है कि इंडियन रेलवे को बहुत तेजी से डेवलप और मॉडर्नाइज किया जा रहा है। भारतीय रेल लगभग देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वहां पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में पहुंच जाए। भारत सरकार का मेन लक्ष्य देश के कोने कोने को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करना है। भारत सरकार रेलवे के लिए अब फंड भी ज्यादा निकाल रही है और इस फंड का प्रॉपर यूज भी हो रहा है। भारत में रेलवे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, पर उनमें से दो प्रोजेक्ट की बहुत बातें होती हैं। एक है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और दूसरा है वंदे भारत प्रोजेक्ट। अभी तक पूरे भारत में 4 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है और आने वाले 3 सालों में भारत सरकार 400 वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। वहीं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पॉलिटिक्स का शिकार हो चुका है। कभी इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है तो कभी बंद हो जाता है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के डिले होने से भारत को जो पहली बुलेट ट्रेन 2023 में मिलने वाली थी वो अब 2028 में मिलेगी। अब इन दोनों प्रोजेक्ट की कंडीशन को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत सरकार को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से ज्यादा ध्यान वंदे भारत प्रोजेक्ट पे देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन की जगह वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अब एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों कह रहे हैं आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे वंदे भारत ट्रेन बुलेट ट्रेन से बेहतर है और कैसे ये इंडियन रेलवे के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारतीय रेलवे का इतिहास 177 ईयर्स ओल्ड है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। भारत के बंटवारे के बाद रेलवे का भी बंटवारा हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान चला गया और 60% रेल नेटवर्क भारत में रहा। आजादी के 4 साल बाद 1951 में भारत सरकार ने इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया था। अभी की बात करें तो इंडियन रेलवे इंडिया लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवे में करीब 12.5 लाख लोग काम करते हैं। भारत का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 70,225 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 82% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। इंडियन रेलवे के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन है, 9,146 फ्रेट ट्रेन है और 7,400 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और रेलवे के जरिए भारत में डेली 3 मिलियन टन माल ढुलाई होती है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों से इंडियन रेलवे का रेवेन्यू 24 से 26 बिलियन डॉलर के बीच रहा है, पर इतने रेवेन्यू के बावजूद इंडियन रेलवे को हर साल लॉस झेलना पड़ता है। इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू में 75% शेयर फ्रेट का होता है, मतलब माल ढुलाई से सबसे ज्यादा पैसा इंडियन रेलवे कमाती है। फिर पैसेंजर का शेयर 20% है, सन्ड्री और अदर कोचिंग का 5% है। फ्रेट ट्रेन मतलब कि माल गाड़ियों में इंडियन रेलवे प्रॉफिट अर्न करती है, पर पैसेंजर ट्रेन में इंडियन रेलवे को हर साल लॉस झेलना पड़ता है। तो अपने इसी लॉस को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, पर पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार बुलेट ट्रेन को छोड़ के वंदे भारत ट्रेन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। ऐसा भारत सरकार क्यों कर रही है आइए जानते हैं। देखो, हमारे देश में कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पॉलिटिक्स का शिकार हो चुके हैं और उसमें एक प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2023 में शुरू हो जाती, पर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो गया और अब इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट 2028 बताई जा रही है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के डिले होने से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीस थी, वहीं डिले होने के चलते अब इसकी कॉस्ट 1.6 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। भारत को एक बुलेट ट्रेन
1.6 लाख करोड़ रुपीस की पड़ रही है। वहीं आपको अब ये जान के हैरानी होगी कि भारत को एक वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट सिर्फ 110 से 120 करोड़ रुपए पड़ रही है। तो कहां 1.6 लाख करोड़ रुपीस और कहां 115 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक सवाल पूछा कि अगर भारत के 7 मेजर रूट्स में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एस्टिमेशन बताया, जिसको देख के भारत सरकार हिल गई। अमाउंट जानने के बाद आप मत हिल जाइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बताया कि भारत में 7 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख करोड़ रुपए की पड़ेगी। जी हाँ, 10 लाख करोड़ रुपए। और ये तो अभी का एस्टिमेशन है। बुलेट ट्रेन को बनाने में 10 साल लगेंगे, तब तक इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 12 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसके बाद भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से एक और सवाल पूछा कि 200 वंदे भारत ट्रेन की क्या कॉस्ट आएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बताया कि 200 वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट 26,000 करोड़ रुपए की पड़ेगी। 130 करोड़ रुपए पर ट्रेन की कॉस्ट होगी, जिसमें 3 क्लासेस होंगे, AC1, AC2, AC3 और 16 कोचेज होंगे। और ये वंदे भारत ट्रेन पहले से अपग्रेडेड होगी। भारत सरकार ने पूछा कि इसकी कॉस्ट इतनी कम कैसे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन 100% मेड इन इंडिया है। इसको बनाने में जो खर्चा आएगा वो सारे पैसे भारत में ही रहेंगे, भारत की कंपनीज को ही मिलेंगे। तो देखा जाए कॉस्ट के मामले में वंदे भारत बुलेट ट्रेन से बहुत ज्यादा सस्ती है। कहां 7 बुलेट ट्रेन का कॉस्ट 10 लाख करोड़ रुपए पड़ रहा है, वहीं 26,000 करोड़ रुपए में 200 वंदे भारत ट्रेन बन जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बुलेट ट्रेन की जो कॉस्ट है उसकी 15% कॉस्ट पे 200 वंदे भारत ट्रेन बन रही है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन बुलेट ट्रेन से इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये पूरी तरह से भारत में ही बन रही है। और भारत में बनने से ये फायदा होता है कि इंडियन रेलवे वंदे भारत में टाइम टू टाइम लोकेशन, क्लाइमेट और बहुत से टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस करती रहती है और सर्विसेज को अपग्रेड करती रहती है। वहीं बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी भारत जापान से ले रहा है, जिसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन की अपग्रेडेशन करने में भी बहुत कॉस्ट आएगी, तो इस मामले में भी वंदे भारत बुलेट ट्रेन से बहुत बेहतर है। इसके अलावा स्पीड के मामले में भी वंदे भारत अपग्रेड हो रही है। अभी जो न्यू वंदे भारत आई है उसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हो गई है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की न्यू वर्जन ने स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेन को भी बीट कर दिया है। वंदे भारत ने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 52 सेकंड में अचीव कर ली। वहीं बुलेट ट्रेन को 100 किलोमीटर पर आवर जाने में 55 सेकंड लगते हैं। यहाँ मैं जापानीज बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ जो भारत ले रहा है। तो देखा जाए वंदे भारत हर मामले में बुलेट ट्रेन से अच्छी है। बस बुलेट ट्रेन टॉप स्पीड में आ गए, पर वंदे भारत को जैसे जैसे अपग्रेड किया जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड और बढ़ेगी। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन बहुत प्रॉफिटेबल है। 2020 में जब वंदे भारत ट्रेन ने 1 साल कंप्लीट किया था, तब इंडियन रेलवे ने बताया कि वंदे भारत ने 1 साल में 92 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया है। उस समय पहली वंदे भारत ट्रेन को बनाने में 100 करोड़ रुपए लगे थे और इस ट्रेन ने अपनी कॉस्ट लगभग 1 साल में ही निकाल दी थी। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार बुलेट ट्रेन से ज्यादा वंदे भारत में ध्यान दे रही है। वंदे भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इम्प्रूव हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। आइए आप जानते हैं कि वंदे भारत इंडियन रेलवे के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है। फ्यूचर की बात करें तो 2020 में इंडियन रेलवेज ने नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत आने वाले 10 सालों में इंडियन रेलवेज को मॉडर्नाइज किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की भी स्पीड बढ़ाई जाएगी, न्यू फास्ट स्पीड ट्रैक्स बनाए जाएंगे। सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। जनाब, भैया ने लास्ट में जब कहा कि वीडियो आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी, तो मैं ये कहूँगा वाकई सबसे पहले बनाने वाले पे बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी इस वीडियो में और बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, मैं भी होता, अगर एक ऑप्शन होता कि यार बुलेट पे ये एक्सपेंस आ रहे हैं बुलेट के साथ, तो मैं उससे तो कई गुना बेहतर वंदे भारत का एक ट्रेन जितने में बन रही है 1.6 लाख करोड़ में बुलेट ट्रेन, अब थोड़ा सा अनुमान लगाइए, उसके 17% में 26,000 करोड़ के अंदर बिल्कुल आई थिंक कितनी बुलेट बन रही थी, 200 2 से वंदे भारत बन रही, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि 200 ट्रेन 17% में एक ट्रेन के, यानी कि आप देखिए एक ट्रेन की कॉस्ट में भी 200 नहीं बन रही। इसका मतलब बहुत, एक होता है छोटा मोटा आधे का फर्क आधे का फर्क होता है, या आधे से थोड़े कम का फर्क या ज़्यादा का फर्क। यहाँ तो आप देखिए कहाँ एक ट्रेन, कहाँ 200 ट्रेन, और एक ट्रेन का भी 17% हिस्सा। आप तो थोड़ा सा गहराई समझें। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये चीज़ पता चली होगी
तो गवर्नमेंट ने खुद ही पहली फुर्सत में मेरे ख्याल में, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अच्छा मैं मतलब बताता चलूँ, वंदे भारत दिखने में, स्पीड में, अपने क्वालिटी में मुझे कहीं बाहर की पर कोई भी। ट्रेन लगती है। अच्छा मुझे पता क्या हाँ। वीडियो के दौरान मैं क्या सोच रहा था, काश कहीं ना कहीं मुझे कोई अप्रोचमेंट मिले पाकिस्तान के हवाले से, अप्रोचमेंट मिले, कुछ भी एक नया लफ्ज़ यूज़ किया अभी भी, मतलब कहीं एक ओहदा मिले एक, तो फिर मैं किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करूं और किसी न किसी तरीके से मंगवा लूँ, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, कि पहले इंडिया से ट्रेनें भर के जहाज़ आ रहा है, ठीक है, जहाज़ आ रहा है पाकिस्तान नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे चला जाए, फिर वहाँ से मुड़ के वापस आ जाए यानी कि यूएई से, दुबई से आ जाए। ये दुबई से मंगवाइए ट्रेनें, यकीन करें, मतलब हंसना क्या था, हंसना ये था, यकीन करें आपका कि दिल बहुत इतनी कर रहा है। शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान में, ये इतनी तो शदीद ज़रूरत है आपने कि पाकिस्तान की बात करी, मुझे पाकिस्तान के लेवल की ट्रेनिंग नहीं लग रही। मैं ये कहूँगी पाकिस्तान में ऐसी दुर्घसा हो जाए इसकी, जितनी साफ़ सफाई वहाँ रहती है, जितना वो लोग ख्याल रखते हैं, जितना उनका एक मुनज़्ज़म निज़ाम है, जितने ऑर्गेनाइज्ड हैं वो लोग, पान की पिचकारियाँ आपको देखने को नहीं मिलती है, तो 2 दिन में डब्बा हो जाएगी। अच्छा हमारे अभी यहाँ। हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, पता है था आपको, मैंने मैं बताया ये था। सोच रही थी कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, बिल्कुल वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो एक होता है ना, जब कोई इंसान आपको कहता है कि मुझे फला चीज़ ये अपने घर में चाहिए, तो आप सबसे पहले अज्यूम करते हो या आप थोड़ा सा इमेजिन करते हो, यार ये चीज़ मेरे घर में मेरे रूम के इस पार्ट पे अच्छी लगी, होता है ना, इंसानी नफ्सियात है। तो जब जैसे ही उन्होंने बताया कि दूसरे कंट्रीज़ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मैंने फ़ौरन इमेजिन किया, यार ये उनकी सड़कों पे कैसे लगेगी, और यकीन करें मुझे शानदार लग रही है। बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है, फिट लग रही है, मद्देनजर रखकर बनाया गया है, यानी कि उसके अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर ये बाहर से इंपोर्ट करवाते, एक और मजे की बात, तो इनको 40% एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हो, कम हो रही है, कम में बना ली उन्होंने। अच्छा एक और चीज़ है कि कहीं पर भी किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में कोई चीज़ इन्वेंट होती है, कोई चीज़ बनती है, तो अक्सर प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि कुछ चीज़ें उसके पार्ट्स बाहर से मंगवाए जाते, लेकिन ये 100% मेक इन इंडिया है। सबसे अच्छा गवर्नमेंट खुद पूछ रही है कि भाई इतनी सस्ती, हालांकि गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाईजान और सस्ती बनाओ, इतनी महंगी क्यों बना रहे हो। अच्छा मुझे एक चीज़ और भी नहीं पता थी कि रेलवे पे इतना उनका एक फोकस है कि उन्होंने फंडिंग बढ़ा दी है रेलवे, फंडिंग जाहिर सी बात है, और सही जगह पे यूज़ भी हो रही है। उसकी वजह ये है कि उन्हें मेन चीज़ पता चल गई कि किसी भी देश की तरक्की, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेन की पटरी है ना, ये किसी इंसान के शरीर को ले लिया जाए, ढांचा है उसका, किसी देश को ले लिया जाए, एक ही बात, ढांचे के बाद ये है नसें, जिस तरह ब्लड जो है ना, ब्लड की सर्कुलेशन ज़रूरी है और तेज़ है, हाँ, ये लेकिन नसों की इंसान की ज़िंदगी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेल है ये सर्कुलेशन है, और एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जितनी तेज़ी से जितने, तो तभी आप तरक्की कर पाओगे। तो मेन मुद्दा ये है कि ये लोग इस चीज़ का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि किसी भी देश की तरक्की का दारोमदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के निज़ाम पर है। कभी कभी हम सुनते हैं, एक हमारे एक मिथ है कह लें, या हमारी एक माइंड सेट है कि एक 10 रुपये की चीज़ है और एक 10,000 की चीज़ है, तो 100% मुझे लगेगा जो 10 रुपये की चीज़ है वो चीप होगी, सस्ती होगी, क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होगी, और मैं 10,000 की चीज़ ही लूँ, भले वो 10,000 की चीज़ जो मुझे 10,000 की बेच रहा है, ऐसा हो भी चुका है, मेरे साथ स्कैम भी हो चुका है कि उसके अंदर एक फाउंडेशन है जिसके अंदर बेबी लोशन दे दिया उन्होंने मुझे 5,000 के नाम से। अब मैंने बोला वाकई यार ये बड़ा ब्रांडेड है, ये मैंने ले लिया। उससे बेहतर मुझे फिटमी या दूसरे जो है ब्रांड्स हैं वो मुझे मिल गए सस्ते में, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये में, 2,000 रुपये में। तो कभी कभी आप प्राइस के पे अगर जज करते हो चीज़ों को, तो कभी कभी आपके साथ गलत भी हो जाता है, आपके साथ स्कैम हो जाता है। अब वो 50% 40% उन्होंने बचा लिए पैसे, लेकिन मैंने देखा उन्होंने चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कहीं पे भी आप देखेंगे उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, उसकी फैसिलिटीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया कि सस्ता है, मद्दा है, टिकाऊ है, तो इसको बस जाने दो, घटिया बना दो। नहीं, इतनी शानदार बनाई है उन्होंने अपने आप में, आप यकीन करें वीडियो में जितनी बार आती है मेरी नज़र नहीं हटती, इतनी क्लासी लगती है मुझे। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत लुक अच्छा दिया है, अंदर से बहुत ज़बरदस्त दिया है। और अच्छा एक और चीज़ है कि इन्होंने जो 400 और 200 का टारगेट किया है, तो मज़े की बात यह है कि आने वाले वक्त में इसमें अपग्रेड ला रहे हैं, यानी कि इसकी स्पीड 200 से भी ऊपर जा सकती है। इसके अंदर जो फैसिलिटी है सारी चीज़ों को और बेहतर करे जा रहे हैं। इसका जो लाइट का सिस्टम और वो जो बटन दबाना है, किसी को कॉल करना और चार्जिंग सॉकेट वगैरह, फिर वो जो रोटेट कर देना,
सीटों को वगैरह को, वॉशरूम बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा, बड़ा मैं बोल खूबसूरत, तो रही हूँ फुल क्लास। तो बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और कब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर हम इनसे कांटेक्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए। तो एक बहुत अच्छा, बस एक ख्वाहिश है कि हमारे लोगों को भी एक सहूलतें मिले, हमारे लोग भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा मैदान में। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।